मिर्गी रॉग न्यूरोलॉजी का थर्ड कॉमनेस्ट, तीसरी सबसे कॉमन बीमारी है। ये जनरल पॉपुलेशन में करीब 1% व्यक्तियों में होती है। मिर्गी एक अभिशाप नहीं है, न ही देवी प्रकोप से या कोई जो सुपर नेचुरल पावर या ऊपरी शक्तियाँ जिनको कहते हैं उनके प्रकोप से होती है। मिर्गी एक दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग की या हमारी जो मस्तिष्क, जो ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, उसकी नर्व सेल्स जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, उनके विद्युत तरंगों के अनियंत्रित होने से अचानक होती है। मिर्गी कई प्रकार की होती है, जैसे कि एक प्रकार का मिर्गी रोग जिसे जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये होता है और कैसे पहचाना जा सकता है। सबसे पहले इसमें जिन व्यक्तियों को जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर का एपिसोड होता है, उनके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ आती है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद उनको शरीर में झटके आने लगते हैं, मुंह से झाग आ सकते हैं, जीभ कट सकती है एवं कपड़ों में पेशाब हो सकता है। इन व्यक्तियों को चोट भी लग सकती है। ये आसानी से पहचाना जा सकता है। मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी का एपिसोड आता है। आप देखिएगा। कुछ देर बाद अटैक ख़त्म हो जाता है और रोगी वापस होश में आ जाता है। कुछ देर तक रोगी कंफ्यूज्ड अवस्था में रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो सकता है। एक प्रकार का मिर्गी रोग है जिसे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स कहते हैं। इसमें अचानक रोगी जो भी काम कर रहा होता है वो काम रोक देता है और कुछ उलूल जुलूल हरकतें करने लगता है, कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स करने लगता है, जैसे कि कपड़ों के साथ में कपड़े मसलना, कुछ आवाज़ें निकालना या होठ चबाना, इस तरह से करने लगता है। वो किंग करते हुए मूड हो जाता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है। किसी भी व्यक्ति को जिसे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर आता है या जिसे पुराने टर्मिनोलॉजी के हिसाब से टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी बोलते हैं, वो देखिए किस तरह से होता है। कुछ देर बाद दौरा ख़त्म हो जाता है। इस दौरान रोगी को क्या होता है उसको कुछ भी पता नहीं होता है। इस जो एपिसोड होता है, ये जो दौरा आता है, उस दौरान उसकी याददाश्त गायब हो जाती है। रोगी के आसपास क्या हो रहा है उसको कुछ भी पता नहीं होता है। एक प्रकार का अन्य प्रकार का जो मिर्गी रोग होता है वो बच्चों में अधिकतर होता है, जिसे एब्सेंस एपिलेप्सी या पुरानी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पेटिट माल एपिलेप्सी बोला जाता है। उसमें बच्चा जो उसकी ऑनगोइंग एक्टिविटी वो सडनली रुक जाती है और उसकी आंखें फड़फड़ाने लगती है। बच्चे के आसपास क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं होता है। कुछ क्षणों के लिए होता है और उसके बाद में बच्चा एकदम से वापस से होश में आ जाता है। तो इससे उसके इस तरह के दौरे एक दिन में कई बार पड़ सकते हैं। 20 से 25 से लेकर 50 तक दौरे पड़ सकते हैं। इस वजह से बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है और उसके टीचर्स और उसके बच्चे के माता पिता, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये काम चुरा रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं और स्कूल अवॉइड करने के लिए ये सब हरकतें करता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बच्चे को मिर्गी रोग होता है। देखिए किस तरह से होता है। जैसे बच्चा अपना कुछ काम कर रहा है, लिख रहा है, सडनली वो उसकी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, उसकी आंखें इस तरह से फड़फड़ाएंगे और एकदम फिर थोड़ी देर में बच्चा बिल्कुल पूर्णतः नॉर्मल हो जाता है। इसे एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। एक अन्य प्रकार का एपिलेप्सी है जिसे फोकल या सिंपल पार्शियल सीजर्स कहते हैं। वो शरीर के एक ही हिस्से में आता है और रोगी
होश नहीं खोता है, कॉन्शियसनेस मेंटेन रहती है। जैसे एक प्रकार के उसमें किसी, जैसे हाथ में अगर मिर्गी का दौरा आता है तो इस तरह से झटके आएंगे और थोड़ी देर बाद झटके आगे फिर वो ठीक हो जाता है। जब दौरा ख़त्म होता है उसके कुछ देर तक हाथ में वीकनेस हो सकती है, तो उसकी शक्ति कम हो सकती है, वो कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद ठीक हो जाती है। ये फोकल ऑनसेट या सिंपल पार्शियल सीजर्स कहलाते हैं। एक अन्य प्रकार का और मिर्गी का रोग है जिसे मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। मायोक्लोनिक एपिलेप्सी अक्सर बच्चों में होती है, जिसे उनके हाथ से चीज़ें सडनली छूट जाती हैं। कोई भी उनके हाथ में कोई चीज़ है तो वो उसको ड्रॉप कर देते हैं। पानी का ग्लास है या कप है तो वो सडनली उसको हाथ से उनसे छूट जाता है और वो एकदम इस तरह से आता है जैसे हाथ में या बॉडी के किसी पार्ट में करंट लगा हो। मायोक्लोनिक एपिलेप्सी देखिए किस तरह से आती है। जैसे मेरे हाथ में ये वस्तु है, मैं इसको पकड़े हूँ और सडनली इस तरह से छूट जाएगी और वापस ठीक हो जाता है। इस तरह से मायोक्लोनिक एपिलेप्सी होते हैं। ये मायोक्लोनिक एपिलेप्सी या मायोक्लोनिक जर्क्स एक दिन में कई बार आ सकते हैं। एक अन्य प्रकार का होता है मिर्गी रोग जिसमें ड्रॉप अटैक्स बोलते हैं, जिसमें पेशेंट खड़ा है तो वो एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है और उसको चोट लग सकती है, जिन्हें ड्रॉप अटैक्स कहा जाता है। इस तरह से ये कुछ मिर्गी के कुछ प्रकार हैं अलग अलग तरह के। एक सामान्य आदमी, कॉमन आदमी सिर्फ पहले वाले प्रकार को, जिसे जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं, उसको आसानी से पहचान लेते हैं और बाकी प्रकार के मिर्गी के दौरों को नहीं पहचान पाता है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मिर्गी एक लाइलाज बीमारी नहीं है। मिर्गी का इलाज आधुनिक औषधियों से पूर्णतया संभव है। आधुनिक औषधियों से लेने से, सिर्फ एक प्रकार की दवा लेने से 70 से 80% लोगों में मिर्गी के दौरे रुक जाते हैं। दवा 3 से 5 साल तक लेनी पड़ती है, लेकिन ये रोग ठीक हो जाता है। इसलिए मेरी मिर्गी के रोगियों को सलाह है कि वो से झाड़ फूंक करने वालों या इनसे दूर रहें और उनसे बहकावे में नहीं आए। मिर्गी का रोग अनुवांशिक केवल 5% या 10% लोगों में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि मिर्गी का रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी में चलता जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। दूसरा, मिर्गी का रोग एक ये छुआछूत की बीमारी भी नहीं है, छूत की बीमारी नहीं है। किसी दूसरे के साथ में खाना खा लेने से या उसको छू लेने से मिर्गी का रोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिर्गी किसी प्रकार का छूत का रोग नहीं है। तीसरा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिर्गी किसी को भी हो सकती है। एक भिखारी को भी हो सकती है, तो राजा को भी हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर को भी हो सकती है, प्रेसिडेंट को भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। हालांकि ये रोग बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन किसी भी उम्र में, एक दिन के बच्चे से लेके 100 वर्ष के आदमी को कभी भी मिर्गी का रोग हो सकता है, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। कई बार ये भ्रांतियाँ होती हैं कि मिर्गी के रोगियों को शादी नहीं करना चाहिए, बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। शादी करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वो अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो रेगुलरली दवाई लेते रहें। कुछ सावधानियां रखनी चाहिए मिर्गी के रोगियों को, जैसे वो वाहन चलाने में या ड्राइविंग करने में सावधानी बरतें, ड्राइविंग नहीं करें। अगर मिर्गी के दौरे कंट्रोल नहीं है तो ड्राइविंग नहीं करें। ऐसी जगहों से, जैसे खतरनाक मशीन ऑपरेट करने से या ऊंचाइयों पे जाने से, खंभों पे, पेड़ों पे चढ़ने से या पानी में नहाने से, पर्टिकुलरली नदी, तालाब, इनमें नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ उस वक्त मिर्गी का दौरा आ जाए तो दुर्घटना हो सकती है। मिर्गी रोग से ग्रसित महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। उन्हें अपने डॉक्टर से नियमित रूप से कंसल्ट करना पड़ता है और उनको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं। जो महिलाएं मिर्गी की रोगी से ग्रसित महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं, वो अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं। स्तनपान कराने से मिर्गी का रोग बच्चे में नहीं जाएगा या मिर्गी की दवाइयों का असर बच्चे पे कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगा।
कुछ बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों को इस संसार में मिर्गी की बीमारी हुई है, इसके बावजूद उन्होंने काफ़ी ऊंचाइयां हासिल की है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को मिर्गी की बीमारी थी, जूलियस सीजर को मिर्गी की बीमारी थी, प्रसिद्ध क्रिकेटर जॉन टी रोड्स को मिर्गी की बीमारी हुई थी, टॉनी ग्रेग को मिर्गी की बीमारी हुई थी, प्रसिद्ध पेंटर पिकासो और फॉन गोग को भी मिर्गी की बीमारी हुई थी। तो इस प्रकार की कई हस्तियां हैं जिन्हें मिर्गी की बीमारी हुई थी, लेकिन मिर्गी की बीमारी उनके डेवलपमेंट में या उनको ऊंचाइयां हासिल करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं बनी। तो मिर्गी शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह से मिर्गी शरीर के दूसरे अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। मिर्गी के रोगी को मेरी सलाह है कि वो नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करें, कुछ सावधान रहें कि नियमित रूप से अपना सही समय पर खाना खाएं, भूखे नहीं रहें, नींद की कमी नहीं होना चाहिए, और कुछ सावधानी जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि खतरनाक मशीनों से दूर रहें, ड्राइविंग नहीं करें, या खंभों पे नहीं चढ़ें, पेड़ों पे नहीं चढ़ें, क्योंकि उन्हें चोट लगने का खतरा रहता है। कुछ एक बार अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मिर्गी का कारण क्या है। जैसा मैंने आपको मैकेनिज्म बताया मिर्गी क्यों होता है। मिर्गी हमारे मस्तिष्क में, जो कि हमारे शरीर को सभी हमारी जो शरीर की क्रियाएं उनको कंट्रोल करता है, तो जो कंट्रोल उनके न्यूरॉन्स होते हैं, जहाँ से हमारी विद्युत तरंगें संदेश लेके जाती शरीर के विभिन्न भागों को, वो अनियंत्रित हो जाती हैं, जिसकी वजह से मिर्गी का रोग होता है। 70% लोगों में, 70% मिर्गी के रोगियों में कोई कारण नहीं मिलता है। उनका ब्रेन बनावट में और फंक्शन में बिल्कुल नॉर्मल होता है। कुछ 30% लोगों में कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे ब्रेन की संरचना में जन्मजात विकृति होना जो बच्चों में होती है, दिमाग में चोट लग जाना, उसकी वजह से मिर्गी का रोग हो सकता है। मिर्गी दिमाग की खून की नस बंद होने से मिर्गी का रोग हो सकता है। मस्तिष्क में रसौली ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से मिर्गी का रोग हो सकता है। अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मिर्गी कोई एक अभिशाप नहीं है, ये हमारे पूर्व जन्म के पापों का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। मिर्गी पूर्ण का इलाज संभव है। आधुनिक औषधियों से 70 से 75% रोगियों को मिर्गी के दौरे आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं। सिर्फ जरूरत है नियमित रूप से दवाइयाँ लेने का, और समाज में हमें इन लोगों के प्रति नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। वो भी एक आम आदमी की तरह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये कोई छूत की या अनुवांशिक या कोई अभिशाप जैसी चीज़ नहीं है। इसके साथ कोई स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए।